स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं का जो चैप्टर नंबर 11 चल रहा है हमारा, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ठीक है। इसी चैप्टर का हमने पिछली वीडियो में शुरुआत कर दी थी और उसमें हम कुछ बातें जान चुकी थी। आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि ब्रिटिश शासन जब भारत में आ गया तो उसके बाद उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये टॉपिक आज हम लेकर आए हैं। और मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में आपको एक थोड़ा हेडिंग बता दी थी कि जो ब्रिटिश शासन था ना, तो जैसे हमारे भारत में इसकी एंट्री हुई, लगभग 200 वर्ष तक इसने शासन किया। और उस समय क्या हुआ, हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था पर दो तरीके से इफेक्ट पड़ा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक तो हमारे देश में कैसा इफेक्ट पड़ा, रचनात्मक प्रभाव पड़ा, यानी कि रचनात्मक रूप में, यानी कि कुछ कार्य उनके ये माने जाते हैं कि अच्छे किए इन्होंने, ठीक है। अब मैं बताऊँ कैसे अच्छे किए। दूसरा, कुछ प्रभाव इनके जो कुछ नहीं, सबसे अधिक जो प्रभाव थे वो भी विनाशक रूप में, यानी कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव की अगर हम बात करें तो इसको दो रूपों में बांटा है, एक तो रचनात्मक रूप में और दूसरा विनाशक रूप में बच्चों, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात, है कि कितने प्रभाव पड़े, रचनात्मक और विनाशक। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश शासन का जो भारत में उद्देश्य था वो था आर्थिक शोषण करना, यानी कि यहाँ के भारतीय जो उद्योगपति थे, भारतीय जो राजनीतिक थे, सबको अपने जाल में फंसाना और उनका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से शोषण करना, बर्बाद कर देना कुल मिला के, ठीक है। अतः अधिकांश प्रभाव इसके विनाशक ही कहे जा सकते हैं। रचनात्मक जो उन्होंने किए भी, चलो मैं बता दूँगा, आप कंफ्यूज रहोगे कि विनाशक और रचनात्मक रूप कैसे होते। देखिए, इन्होंने जो रचनात्मक रूप से किए भी, जैसे इन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ पे रेलवे का शुभारंभ किया, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली चलाई। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो रेलवे लाइन बिछवाई इन्होंने, ये पता है क्यों बिछवाई? इसका एक सीधा एक उद्देश्य था कि जो भारत का कच्चा माल है, भारत में चूँकि प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे थे, प्रचुर मात्रा में थे, जैसा कि मैंने बताया भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर्याप्त मात्रा में हर चीज़ थी। तो यहाँ का जो कच्चा माल था उसको ले जाना पड़ता था इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड यहाँ पे क्या होगा, कच्चे रास्ते से ले नहीं जा सकता, सड़कों का निर्माण था नहीं उस समय, तो इन्होंने सड़कें बनवाई। और दूसरा, माल भारत से इंग्लैंड तक जाने के लिए जो कच्चा माल था और वहाँ से तैयार माल भारत भेजने के लिए इन्होंने रेलवे का विकास करवा दिया। अब आप समझ गए होंगे कि अच्छा कार्य तो किया, रेलवे बिछवाई, रेलवे की पटरियाँ बिछवाई, सब व्यवस्था की हमारे संचार की, परिवहन की। लेकिन इसमें उनका एक क्या था, इसमें उनका स्वार्थ छुपा हुआ था। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि ठीक है अच्छा किया, बिछवा दी लाइन हम देख पा रहे हैं, लेकिन रेलवे का जो उद्देश्य था वो था केवल अपने स्वार्थ को पूरा करना, ठीक है। कच्चा माल भारत से ले गए और वहाँ से माल तैयार करके इधर भेज दिया, समझ गए ना। तो ऐसे इन्होंने परिवहन का विकास किया। दूसरा, आप देख रहे हैं, मान लो शिक्षा प्रणाली इन्होंने चलाई, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा अच्छी है, हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, प्रेजेंट भी हमारा इसी में डिपेंड कर रहा है आजकल तो। लेकिन ये शिक्षा पता है अंग्रेजी प्रणाली इन्होंने क्यों चलाई थी, ये बताया था। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली केवल इसलिए चलाई थी कि इन्हें चाहिए थे अपने ऑफिस में कार्य करने के लिए वर्कर्स, और इंडियंस जो थे वो हिंदी बोलते थे, अपनी स्थानीय भाषा बोलते थे, मतलब तो वो उनसे काम नहीं ले पा रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, शिक्षा का माध्यम इंग्लिश बना दिया, मतलब अंग्रेजी बना दिया। अब क्या था कि कुछ जो उनके वर्कर्स के रूप में लेना था उनको, तो उनको उन्होंने शिक्षित किया, अंग्रेजी सिखाई। अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य नहीं था कि इनका डेवलपमेंट, उनका उद्देश्य क्या था कि ये हमारे कार्य करने के लायक बन जाए, उनके ऑफिसों में बैठने के लायक बन जाए, ये उद्देश्य था शिक्षा का विकास, ठीक है। तो ठीक है, रचनात्मक भी कैसे कह लूँ, लेकिन अधिकांशता वो थी कैसे, विनाशक ही थी, समझ गए नहीं ना। चलिए, तो पहले हम रचनात्मक कार्यों के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं कि ब्रिटिश शासन का जो रचनात्मक प्रभाव पड़ा था वो कौन कौन से रूप में पड़ा। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख रखी है, आप जैसे देख पा रहे हैं। पहला लिख रहा हूँ रचनात्मक रूप में, पहला लिखा है हमारा सामाजिक जीवन में क्या है, परिवर्तन आ गया। सामाजिक जीवन में परिवर्तन कैसा है कि ब्रिटिश शासन के आने के पूर्व जो भारत की समाज थी वो बहुत पिछड़ी अवस्था में थी, उनकी जो परंपराएं थी, विचारधाराएं थी, वो बहुत पिछड़ी थी। बस ये हुआ कि अंग्रेजों के आने के बाद
वो विचारधारा हमारी धीरे धीरे खत्म होती गई। धीरे धीरे सामाजिक जो जीवन था उसमें परिवर्तन होता गया, रहने सहने का स्तर अच्छा हो गया, खाने पीने का ढंग सुधर गया। ठीक है, तो ये हमारा सामाजिक जीवन में परिवर्तन। और कुछ जैसी कुप्रथाएं थी, जैसे मान लीजिए हमारा जैसे बहुविवाह प्रथा, ये हमारी खत्म कर दी। क्योंकि पहले ये हो जाता था कि एक शादी के अलावा भी हम अनेक शादियाँ कर सकते थे अपनी इंडियन जो फैमिली थी, लेकिन ये अंग्रेजों के आने से टोटल समाप्त कर दिया। अभी भी कहीं कहीं हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा हुआ। फिर ऐसे ही हमारा क्या हुआ, कुछ प्रथाएं ऐसी थी जैसे सती प्रथा थी। सती प्रथा आप समझते होंगे। सती प्रथा में क्या होता था, अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को भी उसकी चिता में साथ में जला दिया जाता था। ये भी हमारी जो प्रथा थी सब समाप्त कर दी। तो ये अच्छा हुआ, समाज हमारा थोड़ा सा उनके विचारों में परिवर्तन आया। ठीक है, तो ऐसे हमारे सामाजिक जीवन में चेंजेस हो गए। दूसरा आपको दिख रहा है शिक्षा। अब देखिए, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर रचनात्मक प्रभाव जो पड़ा वो हम देख रहे हैं शिक्षा। शिक्षा में इन्होंने क्या किया कि जो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, यानी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली थी, उसको उन्होंने पूरा बदल के रख दिया। और हिंदी माध्यम से और हम संस्कृत माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण करते थे, वो पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली उन्होंने कौन सी कर दी, अंग्रेजी मीडियम कर दी, यानी कि इंग्लिश मीडियम कर दिया पूरा सिस्टम। इंग्लिश मीडियम इन्होंने अपनाया। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम करने का मैंने तुम्हें बताया कि इनका स्वार्थ था, इनको वर्कर्स चाहिए थे ताकि इनके साथ ऑफिस में वो कार्य कर सकें। और वो इंडियंस अपनी लोकल भाषा में कर नहीं पाते थे, स्थानीय भाषा में। तो ब्रिटिश शासन ने दे दिया उस हिंदी प्रणाली और संस्कृत जो प्रणाली थी उसको बदल के अंग्रेजी मीडियम लागू, अंग्रेजी मतलब शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया। तो पता बच्चों इससे क्या हुआ फिर, इससे ये हुआ कि हमारी उच्च श्रेणी की शिक्षा थी, भारतीय संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई और हर कोई अब इंग्लिश की शिक्षा लेना चाहता है। तो ये चेंज हुआ। ठीक है, दूसरा उन्होंने परिवहन साधन का भी विकास किया, यानी कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे उसमें भी इन्होंने अच्छा किया। अच्छा ये किया कि जैसे मैंने बताया आपको, इन्होंने अपने भारत में पहले रेलवे का विकास नहीं हुआ था, यानी कि रेल लाइनें नहीं बिछी हुई थी। विभिन्न जो आप देख रहे हैं ट्रेन है, अब तो बहुत चल गई हैं, मेट्रो सिटी भी मेट्रो ट्रेन भी चलने लगी, इलेक्ट्रिक ट्रेन भी चल रही है। तो अब आप बताइए कि ये पहले तो ये कुछ था ही नहीं। अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ, इन्होंने देखा कि भारत में सब कुछ चीज़ें बढ़िया है, नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं, मतलब प्रचुर मात्रा में हर चीज़। तो इन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पर हम प्रोडक्शन कर नहीं पाते हैं, तो कच्चा माल यहाँ का जो था, इसको कच्चा माल को कहाँ पर ले जाना पड़ता था, इंडिया से ले जाना पड़ता था। उसको कहाँ पे, इंग्लैंड। जैसे ये इंडिया में हमारा वो मटेरियल तैयार हो रहा है, तो इसको कहाँ ले जाना पड़ता था, इंग्लैंड तक ले जाना पड़ता था। अब इंग्लैंड तक ले जाने के लिए किससे चाहिए पड़ेगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए पड़ेगा ना। तो इन्होंने रेलवे का निर्माण करवाया। अब क्या होता है, कच्चा माल भारत से इंग्लैंड जाने लगा और तैयार किया हुआ माल उन्हीं ट्रेनों के माध्यम से भारत भेजा जाने लगा। तो ये परिवहन साधनों का जो इन्होंने डेवलपमेंट किया उसमें भी इनका स्वार्थ छुपा हुआ था, जैसा कि मैंने बता दी थी। अब चौथा इन्होंने क्या किया, संचार साधनों का विकास किया। संचार साधन आप जानते हैं, जिसमें हमारी जो सूचनाएं होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं उनको बोलते हैं संचार के साधन। जैसे वर्तमान साधन हमारा सबसे जो संचार का साधन है वो है इंटरनेट, मोबाइल टेलीफोन। ठीक है, ये सब चीज़ें, ईमेल जीमेल वगैरह हैं, पोस्ट ऑफिस है, ये सब चीज़ें हमारे संचार के साधन में हैं। तो बच्चों, ब्रिटिश शासन से पूर्व हमारे देश में संचार के साधनों का भी कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर आपको कोई संदेश भेजना है तो कबूतर के माध्यम से आपको उसके गले में या पैर में चिंदी बांध के भेजना पड़ता था, मतलब हमें भेजना है संदेश, उससे बात हो पाती थी। तो ये संचार के साधन बहुत कम थे, मतलब थे ही, ये कबूतर ही मात्र था। तो ब्रिटिश शासन ने आगे हमारे यहाँ पर डाक की व्यवस्था की, मतलब जो पोस्ट ऑफिस से आप जानते हैं, डाक पोस्ट ऑफिस पोस्टेज, इसकी व्यवस्था शुरू की ताकि संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सके और प्राप्त किया जा सके। तो डाकघरों का विकास कर दिया इन्होंने। ठीक है, संचार के साथ तीसरी चीज इन्होंने उद्योगों की स्थापना भी की। हालांकि उद्योग इन्होंने स्थापित किए लेकिन वो अच्छे तरीके से तो नहीं किए, क्योंकि भारत के जो उद्योग थे वो थे केवल कुटीर उद्योग
और लघु उद्योग जिनमें हस्तकला का उपयोग किया जाता था, तो वो इन्होंने धीरे धीरे समाप्त कर दी। और उनकी जहाँ पर शहरों में जो बड़े बड़े हमारे जो शहर थे, सिटीज थी, वहाँ पर उद्योगों की स्थापना करी। और उन उद्योगों को पता है उन्होंने क्या किया, भारत का माल नहीं बेचा, क्योंकि भारत का माल बेचते तो भारत की इकोनॉमी में प्रभाव पड़ता, वो कोई एक तरीके से विरोध करती। इन्होंने क्या किया, जो अपने देश में जो बनाया, अंग्रेजों ने जो अपने देश में वस्तुएं बनाई, उनको भारतीय बाजार में बेचा। ऐसे इन्होंने उद्योगों को विकास किया। तो आप समझ गए होंगे कि क्या इफेक्ट पड़ा होगा हमारे इंडियन इकोनॉमी पे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज तैयार कर लिया अपना रचनात्मक प्रभाव। ठीक है, अब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि विनाशक प्रभाव क्या क्या पड़े। तो बच्चों, विनाशक प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़े हैं, और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा घाटा ही हुआ है हमें अंग्रेजों के आने से। पूरा देश तहस नहस हो गया था जब हम इनसे आया हुए थे 15 अगस्त 1947। तब हमारे भारत की स्थिति बहुत डल हो चुकी थी, बहुत ही परेशानी आ गई थी। चलिए देखते हैं विनाशक। विनाशक रूप में सबसे पहले जो है वो आर्थिक गतिहीनता फैली हमारे देश। बच्चों, ये आर्थिक गतिहीनता क्या होती है? आर्थिक गतिहीनता ये होती है कि जब किसी देश की राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, कौन सी इनकम? नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, तो जब किसी देश की राष्ट्रीय आय या फिर प्रति व्यक्ति आय स्थिर रहती है, स्थिर मतलब उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, ना तो वो घटती है और ना बढ़ती है, या फिर ये समझ लो कि अगर बढ़ती है तो बहुत धीमी गति से, तो उसको बोलते हैं आर्थिक गतिहीनता। पता है बच्चों क्या हुआ? अंग्रेजों के आने के बाद हमारे देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में कमी आ गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्थिक गतिहीनता, मतलब देश विकास की जगह और पिछड़ गया। देश का विकास तो नहीं हुआ, पिछड़ गया, क्योंकि आय प्रति व्यक्ति आय घटना और राष्ट्रीय आय घटना ये दोनों अच्छे सूचक नहीं माने जाते। ये हमारे अगर मान लो राष्ट्रीय अगर आपकी अच्छी है, अधिक है, तो समझ लो वो विकास का सूचक है। और अगर राष्ट्रीय आय आपकी घट रही है या स्थिर हो गई, बढ़ नहीं रही है, जितनी थी वैसी की वैसी है, तो समझ लो आपका देश फिर भी विकास नहीं कर रहा है, कि अच्छे सूचक नहीं है। तो ये आ गया। दूसरा, अंग्रेजों के आने के बाद हमारे देश का विभाजन, सबसे बड़ी समस्या जो हुई थी वो क्या होगी? हमारे देश का टुकड़ों में विभाजन हो गया। आप जानते हो हमारे देश में सबसे पहले क्या हुआ? देश विभाजन में एक तो बात ये हुई थी कि सबसे पहले तो हमारे 1937, आपको पता होगा, सन 1937 में सबसे पहले हमारा बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। बांग्लादेश को पहले बोलते थे बर्मा। क्या बोलते थे इसको? बर्मा बोलते थे बच्चों। तो ये हमसे अलग कर दिया इन्होंने, बांग्लादेश। ये पहले भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, जिसको 1937 में अलग कर दिया गया। ये सब ब्रिटिश चालें थी, ब्रिटिश शासन का रूप था, तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको देश का विभाजन कर दिया, और देश बर्मा यानी कि हमसे बांग्लादेश अलग हो गया। इसके बाद फिर आपको पता ही है, हमसे अलग हुआ पाकिस्तान। और ये देखिए मैं बता देता हूँ, ये हुआ था सन 1947 में। कब हुआ था? सन 1947 में क्या हुआ? हमारे भारत से पाकिस्तान अलग हो गया बच्चों। ये अब क्या हुआ? हमारा भारत दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। एक इंडिया अलग हो गया, है ना, और पाकिस्तान अलग हो गया। तो ऐसे ये दो टुकड़ों में बढ़ गया। तो पहले बांग्लादेश हमसे अलग हो चुका था। तो ये देश का विभाजन की समस्या बताइए आप, कहाँ तक हम इसको रचनात्मक कहेंगे? ये तो विरासी है, क्योंकि देश का टुकड़ा कर दिया इन्होंने, टुकड़ों में बांट दिया। पहले म्यांमार अलग हो गया 1937 में, फिर 1947 10 साल बाद ही इंडिया और पाकिस्तान दो देश बन गए। और जैसे ही देश विभाजन हुआ तब अनेक समस्याएं पैदा हुई, और इसका हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि देश विभाजन का क्या प्रभाव पड़ा हमारे देश पर, हमारी भारतीय इकोनॉमी पर। अभी हम ये समझ लेते कितने प्रभाव क्या क्या। तीसरा, सबसे बेकार जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा था, हमारा देश जो हर चीज़ में आत्मनिर्भर था, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट था, वो कैसा हो गया? दूसरे देशों पर निर्भर हो गया। अब आप बताइए कि कहाँ हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। और अब अंग्रेजों ने इसकी 200 साल जब शासन किया और इसकी इतनी स्थिति खराब कर दी कि हमारा देश अब किसी भी क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं रहा, हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हो गए, यानी कि हर तीसरा सामान हम विदेशों से मंगा रहे हैं। आप देख सकते हैं
कि खाद्यान्न की अगर आवश्यकता हमारे देश में है और वो अगर पूरी नहीं हो